their hand were talking about leadership in the political arena. So Gopal ji, do you think that leadership की कमी है हमारे देश में? कभी-कभी ऐसा लगता है कि किसको वोट करें, दोनों ही कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, बात कर रहे हैं लोग इलेक्शन की, एक ऑप्शन होना चाहिए कि नन ऑफ द अबव। तो यहाँ तक निराशा आई है लोगों के मन में। तो आपको क्या लगता है कि लीडरशिप के लिए पॉलिटिक्स में क्या करा जा सकता है, लीडरशिप को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स? कई बार कभी पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में घुस के कुछ अच्छा काम करो। इनफैक्ट ये क्वेश्चन सबसे पूछ लेते हैं जो लोग चाहते हैं कि हम कुछ देश के लिए करें। ज़्यादातर लोग बाईपास करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। हमने अन्ना हजारे का एग्जाम्पल देखा है कि ट्राई टू बाईपास इट, though we know that everything happens through parliament, but he tried to bypass it and he tried to create that mass movement, which of course is essential. But आप में से कितने लोग हैं जो कुछ देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, बट लगता है कि पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे? वहां घुसने का मतलब है कि मुश्किल काम। क्या कहेंगे आप? मुश्किल जवाब देगा? नहीं, मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि ये तो बहुत रोजमर्रा का हर व्यक्ति के साथ प्रश्न है। जो सिस्टम्स है, मेरे मानना है, या हम लोगों ने जो इसमें डिस्कशन किया, चाहे अन्ना हजारे मूवमेंट के साथ और भी कितने मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स हम लोगों ने किए हैं, कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या कंट्री की ट्रांसफॉर्मेशन में जो पावर पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू आता है वह और कहीं भी नहीं होता। नहीं तो आप कितनी कुछ करते रहे, वो जो चेंज है, ये जरूरी है कि बाकी सोशल मूवमेंट्स भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो इफेक्टिवनेस चाहिए अपने आइडियोलॉजी की या सिस्टम को चेंज करने की, वो पॉलिटिकल सिस्टम से आती है। और सिस्टम अपने आप में कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रक्चर खड़ा है उस सिस्टम को अपने आप काम कर लेगा। सिस्टम को चलाने वाले लोग होते हैं, और उन लोगों के अंदर वो कौन लोग हैं, उससे सिस्टम की इफेक्टिवनेस और उसकी ऑथेंटिसिटी या उसकी क्रेडिबिलिटी का बहुत महत्व है। ये जरूर मैं भी मानता हूँ कि आज हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में मेन प्रॉब्लम है क्रेडिबिलिटी क्राइसिस और ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर जिस व्यक्ति को आप अपनी लीडरशिप देते हैं उसमें आप अगर अपना ट्रस्ट डेफिसिट देखेंगे तो ही विल नेवर इंस्पायर यू, और इसके लिए वह व्यक्ति तो जिम्मेदार है, सिस्टम भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है या जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें स्वार्थ या जो अनवांटेड एलिमेंट या जिस सिस्टम्स को डेमोक्रेसी के कुछ खराब जिनको पहलू कहते हैं वो इस तरह घुस गए कि मसल पावर, मनी पावर उनका स्ट्रक्चर पे इतना ज्यादा हावी हो गए कि अच्छे लोगों को लगता है कि वह डिजेक्टेड फील होते हैं, क्योंकि वो अगर आगे आना भी चाहते हैं तो वह उस काम को कर नहीं पाते। लेकिन जब किसी चीज में हमें अगर देश के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश अच्छा हो, सुपर पावर बने या परम वैभव पे जाए, तो उस सिस्टम को कोई अगर हम ये सोचेंगे कि अमेरिका आके इसको ठीक कर देगा या चाइना हमारे लिए हेल्प करेगा, तो वो करने वाला नहीं है। हमें खुद ही इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और उस सिस्टम में जाके चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम घर में बैठे हुए माला जपने लग जाए और ईश्वर से प्रार्थना करने लग जाए कि ये सिस्टम चेंज हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वह होगा। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए अभी भी महत्वपूर्ण है कि वो इस सिस्टम में आए, और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जब आपके पास कहीं भी कोई चीज पावर देखते हैं, इसमें पावर भी है, मनी भी है और लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, बहुत चीजें हैं, उसके लिए तो जब भी गुड़ होता है तो उसके ऊपर मक्खियां जरूर मेरे ख्याल से आएंगी, तो इसलिए उनको मक्खियों को भी नहीं तेज छोड़ दे सकते। हम लोगों को उस सारे सिस्टम को चेंज करने के लिए या जो भी सोचते हैं वह लोग इसके लिए आगे आए, जरूर मुझे लगता है बदलेगा। और यूथ के लिए तो बहुत इसमें यूथ कैसे, मतलब यूथ को कैसे प्रोत्साहन मिले कि वो पॉलिटिक्स में घुसे? देखिए, पॉलिटिक्स में क्या हो गया, अभी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में व्यवस्था को अगर इंटरनेशनल हिस्ट्री में अगर हम जाए तो व्यवस्था कोई भी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या करता है कि वो अपने आसपास के लोगों का अपने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में या किसी में स्टेक क्रिएट कर देता है, व्यवस्था में अपनी स्टेक क्रिएट कर देता है। तो जो आसपास के लोग होते हैं
वह इस बात में लग जा, वो वही उसको प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। एक आदमी है, वो पॉलिटिकल सिस्टम के हेड पे स्टेब्लिश हो गया और उसने सिस्टमेटिकली अपने आसपास के लोगों को, ऐसे लोगों को रख लिया, इंस्टीट्यूशंस को ऐसे कर दिया कि जो उनकी इंटरेस्ट रहता है कि उस व्यवस्था को चलते रहे, वो व्यक्ति चलता है। तो इसने इस कारण से बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इसको लोगों को समझना पड़ेगा। और डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि वी हैव डेमोक्रेसी, और 5 साल बाद ये एक मौका मिलता है जब हम अपनी बात को इफेक्टिवली कह सकते हैं और उस बात को सिस्टमेटिकली हम अपने जो चीज़ों को रख सकते हैं। और ये जो एक और हमारे यहाँ समस्या बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप में है, वह है कि हमारी जो आइडेंटिटी वाली जो पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पे चल रही है, जो कास्ट और रिलीजन बेस्ड, इसके कारण जो नेशनल इश्यूज है देश के सामने वह दब जाते हैं और लोग जो सारे एरिया में कास्ट इंटरेस्ट और रिलीजन इंटरेस्ट, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये मूवमेंट चाहे पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है कि इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बेस पे, वह कास्ट और रिलीजन के बेस पे लोग जो डेमोक्रेसी में उस सत्ता को कैप्चर करते हैं और फिर उस स्टेट को अपनी क्रिएट करते हैं, उस व्यवस्था को चलाए रखते हैं। उस व्यवस्था में करप्शन भी बहुत आ गया। इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपस में काउंटर बैलेंसिंग होते हैं। अगर यूएस वगैरह के एग्जांपल अगर हम देखें, वहाँ डेमोक्रेसी के कुछ अच्छे परिणाम है, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आपस में एक दूसरे को बहुत चेक करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैव बीन अंडरमाइंड, चाहे जुडिशरी हो कहीं ना कहीं, या इलेक्शन कमीशन हो, या वेरियस सीएजी हो। तो पॉलिटिकल सेटअप ने उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की ताकि वो कंटिन्यू कर सके, पावर को कैप्चर कर सके। ये रहेगा, लेकिन जनता अगर जागरूक रहेगी और अपनी बात को स्ट्रांगली कहेंगे और जो व्यवस्था अभी करंट स्टेटस से अगर डिसकंटेंटमेंट अगर रहता है, तो हम जरूर, मुझे लगता है कि सक्सेसफुल इस सिस्टम को उखाड़ फेंकने या चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। केवल व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता, ये मैं मानता हूँ, लेकिन सत्ता परिवर्तन, बार बार बदलाव से व्यवस्था को हम ठीक दिशा में ले जाने के लिए कदम, महत्वपूर्ण कदम है। बहुत अच्छा है। मतलब कह रहे हैं कि अगर दूर से देखो, दूर से मत देखो, अंदर घुसो कीचड़ में और उसको सफाई खुद करो। और अपनी जिम्मेदारी है कि ये मुझे भी ये काम करना है, मेरे करना है। हाँ, सबको सबकी जिम्मेदारी। That is exactly the motto of the TITM movement. My transformation transforms nation. मैं दूसरे को बोलूँगा सिर्फ कि आप कर लो तो वो नहीं चलेगा, खुद ही हमें करना पड़ेगा। It's completely in line with that. आपने बोली जागरूकता की बात करी, तो थोड़ा मोमेंट ऑफ ब्रेक भी करता हूँ। तो मैं प्रज्ञा, यू आर स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जागरूकता की बात करी, एजुकेशन की बात करते हैं जब, उससे जागरूकता आती है। There is actually a difference between the word literacy and education, as I understand. You can